हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल स्टेट टॉक में। आज मैं आया हूँ फैजाबाद रोड पे। काफ़ी बड़ा ब्रांड है बीबीडी। वहाँ पे एक नया टावर लॉन्च हुआ है। टावर का क्या नाम रहने वाला है, क्या चीज़ें होंगी, सारी चीज़ों को हम डिटेल से जानेंगे। काफ़ी खास हमारे साथ होने वाले हैं पंकज जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो सर। पंकज जी को मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ अपनी तरफ से। इन्होंने ओकस पे, जब से ओकस स्टार्ट हुआ है तब से उन्होंने बेचना शुरू किया हुआ है। काफ़ी लंबा टाइम ओकस में दिया है और उसके बाद यहाँ पर बीबीडी में टावर 6 को एज अ सेल्स देख रहे हैं। तो सर थोड़ा सा बताइए कौन सा टावर लॉन्च हुआ है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं बीबीडी ग्रीन सिटी अपने आप में एक माइलस्टोन है। जी तो जी। एड्रेस किसी को यहाँ बताना नहीं होता। हमारा एड्रेस यूज़ करके लोग यहाँ पे डेवलपर्स हाँ, दूसरा अपना फैजाबाद प्रोजेक्ट रोड पे बेचते जब हैं। कोई आता है तो बीबीडी एक लैंडमार्क दिया जाता है, बीबीडी यूनिवर्सिटी बीबीडी टाउनशिप के पास। जी, तो थोड़ा सा बीबीडी के बारे में बात करते हैं। कितना लैंड बैंक है बीबीडी का और ठीक अभी है, कितने टावर्स पे काम चल रहा है, क्या सेल्स के लिए अवेलेबल है हमारे ठीक है। पास। देखिए, बीबीडी ग्रीन सिटी 380 एकड़ की एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप है। और इंटीग्रेटेड टाउनशिप मतलब ये है कि आपके एक सिटी है, जो एक शहर के अंदर एक छोटा-सा शहर। जो भी चीज़ें हमको ज़रूरत होती हैं, आज के डेट में एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए मॉल हो गया, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हो गए, गार्डन्स हो गए, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आपको सारी चीज़ें एक कैंपस में यहाँ मिल जाती है। ये 380 एकड़ का बहुत बड़ी टाउनशिप है। और सबसे खास बात इस टाउनशिप की ये है कि इसके अंदर 100 एकड़ की ग्रीनरी है। 100 एकड़ की 100 एकड़ ग्रीनरी की है। ग्रीनरी है। जितना लैंड पैच लोगों के पास है नहीं, उतने में तो हम यहाँ पे ग्रीनरी दे रहे हैं। ग्रीनरी ये दे मैंने ग्रीनरी बोला है, मैंने ओपन एरिया नहीं बोला है आपको। ओपन एरिया की बात करें तो बहुत हो जाएगा। ओपन एरिया में जैसे ये जहाँ हम खड़े हैं, हाँ, ये ये ओपन भी एरिया आ ओपन जाता एरिया है, है। रोड्स आ जाते हैं ओपन एरिया में। तो ओपन एरिया तो ऑलमोस्ट माना जाए तो 60-70% आ जाता है 380 एकड़ का। तो अभी करंटली हम जहाँ पे खड़े हैं, ये हमारा लोटस कोर्ट प्रोजेक्ट है। और ये 7.5 एकड़ के अंदर पूरा फैला हुआ है। काफी बड़ी लैंड पैच है ये। और 7.5 एकड़ के अंदर टोटल जो बनने हैं, 11 टावर्स बनने हैं। करीब 900 साढ़े 900 के करीब इसमें फ्लैट्स आएंगे। ओके। और इसमें अभी जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये 4 टावर जो है, हमारा फेज 1 है। इसमें पोजेशन हो गया है। परेशान हो टू गया। बी एच के 3 BHK के छोटे साइजेस थे। आज के डेट में लोग डेली बेसिस में यहाँ पोजेशन हो ही रहा है। बाकी एक टावर मेरा बन के खड़ा है, टावर नंबर 5 है। और इसका जो पोजीशन है आने वाले कुछ समय में हो जाएगा। लिफ्ट वगैरह इंस्टॉल्ड हो गई है इसके अंदर, टावर 5 का लिफ्ट इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल हो गई है। करंटली जो अभी हम बेच रहे हैं, जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है हमारी, वो टावर 6 है। टावर 6। और कहीं ना कहीं टावर 6 हमारा ये जो चारों पांचों टावर है, इससे हमने इसको अपग्रेड किया हुआ है। अपग्रेड मायना मतलब हर चीज में। आप टाइल्स ले लें, फिटिंग्स ले लें, आप डोर हैंडल्स ले लें, डोर्स ले लें, हर महीने में जो भी हम इम्प्रूव कर सकते थे, तो हमने सारी चीजें इसमें इम्प्रूव करा है। वो भी फीडबैक लेके कस्टमर्स का, कि क्या क्या उनको यहाँ कमियां देखी गई हैं। बाकी अगर हम टावर 6 की बात करें, वहां पे भी वही कॉन्फ़िगरेशन हमने रखा है, 2 BHK और 3 BHK का। 2 BHK 990 स्क्वायर फीट में बनाया है। पहले हमारा 800 स्क्वायर फीट का था। 3 BHK हमने 1200 स्क्वायर फीट में बनाया है। और इससे पहले हमारा 1050 स्क्वायर फीट में था। तो वहाँ एक क्वेरी आती थी कि बालकनी नहीं है, या है तो बहुत छोटी है, तो इसमें हमने बालकनी बढ़ा दी है। 2 BHK में हमने बालकनी बढ़ा दी है, लिविंग एरिया बड़ा कर दिया है। तो सारे फीडबैक से ही वो टावर बना हुआ है। अच्छी ओके। बात है उस टावर की, ईस्ट वेस्ट फेसिंग टावर है। अच्छा, इस एक पे फ्लोर है। पे 11 यूनिट्स बनाई हुई हैं। 11 यूनिट्स में 8 फीट का कॉरिडोर है, 4 लिफ्ट हैं, 3 सीढ़ियां हैं। तो बहुत शानदार एक हमने टावर लॉन्च किया है। और आज की डेट में उसका पहले फ्लोर का कास्टिंग हो चुकी है। और हम जो उम्मीद कर रहे हैं, 12 से 13 महीने में, हर एक महीने में हम एक फ्लोर की कास्टिंग करते हुए चल रहे हैं। कास्टिंग करते हुए चलेंगे। हाँ, तो देखिए कंस्ट्रक्शन को लेके काफ़ी सवाल होता है हाँ, कि कंस्ट्रक्शन कैसा चल रहा है बीपीडी में। तो ऐसा करते हैं, मौके पे चल के आपका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं और सारी चीज़ों को जान लेते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड हम ग्राउंड पे आ चुके हैं। ग्राउंड पे क्या कंस्ट्रक्शन चल रहा है, हमारी कोशिश रहती है कंस्ट्रक्शन अपडेट आपके लिए बराबर लाते रहें। तो सर थोड़ा सा बताइए भी हम कंस्ट्रक्शन में किस स्टेज को अचीव कर चुके हैं और किस पे भी चल रहे हैं। देखिए, कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि जो सबसे मेजर पार्ट होता है, वो होता है आपका बेसमेंट बनाना। बेसमेंट बहुत टाइम लग जाता बेसमेंट है। में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि सॉइल टेस्टिंग होती है उसमें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा बेसमेंट रेडी हो चुका है। जी। उसके ऊपर हमने स्टिल्ट भी बना दिया है, हाँ स्टिल्ट जी, हाँ जी। पार्किंग होगी हमारी। ठीक है। और उसके ऊपर आप देख रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर की भी कास्टिंग हो गई है। अभी शटरिंग्स हट रही हैं। जी। और उसके आगे हमारा एक और टावर है, टावर नंबर 7 है वो। टावर 7। हाँ, उसका भी हम शटरिंग लगा रहे हैं। ठीक है। तो साथ साथ में हम टावर 7 को भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। हालांकि अभी इसको हमने लॉन्च नहीं किया है। इसको हम लॉन्च करेंगे एक तरीके से, मान के चलिए 80% 70% कंस्ट्रक्शन करने के बाद। ओके। तो फर्स्ट फ्लोर की कास्टिंग हमारी हो चुकी है। सेकंड फ्लोर पे कॉलम पे सरिया वगैरह बांध रहे हैं। तो फ्रेंड बताना चाहूंगा अभी जो सेल हो रही है T6 में हो रही है, जो कि यहाँ पे चल रहा है। आप इससे देखें, जो लाइन से आपको बालकनी दिख रही है, जो कि फर्स्ट फ्लोर पे काम चल रहा है, वो आपका T6 है, इस पे काम चल रहा है। T7 पे लोगों ने एडवांस में काम चल रहा है। बाकी जब रेरा सारी चीजें आएंगी तब वो स्टार्ट करेंगे, जब 60-70% कंस्ट्रक्शन हो चुका होगा।
तो सर तो इसमें थोड़ा सा 1990 के आसपास आपका 2 BHK और 1200 का 3 BHK है ना? तो किस सब रहने वाली है 990 और 1200 की यूनिट आपकी? जो अभी आप देख रहे हैं ये टावर, और टावर के सामने जो देख रहे हैं आप, इधर दिखा दीजिए। टावर के सामने जो ये वाला लैंड पैच देख रहे हैं आगे सामने, ये पूरा मेरा 26,000 स्क्वायर फीट का सेंट्रल पार्क है। सेंट्रल पार्क और है। आगे आप जो ये कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं वो क्लब का है। अच्छा, और वो सुपर स्ट्रक्चर, हाँ, मेट्रो के पास में जो है। मेट्रो के पास ठीक सुपर है। स्ट्रक्चर रेडी हो गया है। ठीक है। जैसे क्लब खत्म होता है, स्विमिंग पूल है हमारा। ठीक है। स्विमिंग पूल के बाद हम वहाँ पे एमिनिटीज बनाएंगे अपनी आउटडोर गेम्स की। आप बास्केटबॉल कोर्ट है, बैडमिंटन पिकल बॉल कोर्ट है। फिर हमारा ये 26,000 स्क्वायर फीट का सेंट्रल पार्क। और इसके सामने जो आप टावर देख रहे हैं, टावर 6, ये आगे की जो यूनिट्स आप देख रहे हैं, ये सारी मेरी 3 BHK की यूनिट्स हैं। अच्छा, ये 3 BHK जो यूनिट है। कॉर्नर जो देख रहे हैं, कॉर्नर और इस तरफ कॉर्नर, दोनों साइड कॉर्नर पे 2 BHK है। 2 BHK। बैक साइड में सारी यूनिट्स मेरी 3 BHK की हैं। तो एक फ्लोर पे 11 यूनिट्स हो गई। 11 यूनिट्स में पीछे वाली यूनिट 3 BHK की, आगे में दोनों कॉर्नर 2 BHK और बीच वाली यूनिट 3 BHK। मतलब 9 के आसपास 3 BHK हाँ, रहने 9 वाली के है। आसपास 3 और BHK 2 आपकी 2 BHK रहने वाली है। जी। 3 BHK में कितनी बालकनी दे रहे हैं आप? 3 BHK में 2 बालकनी और 2 BHK में भी 2 बालकनी 2 है। बालकनी। दोनों में 2-2 मुझे बालकनी, दिख रही है सामने बड़ी साइज की बड़े साइज की है। बालकनी और 3 BHK की। तो राइट नाउ जैसे हम बीवीडी कैंपस की बात करें, हाँ, तो क्या-क्या एमिनिटीज राइट नाउ पे भी रनिंग है? आज की डेट में एमिनिटीज की बात करें, सबसे पहले हमारा सेंट्रल पार्क एक 80,000 स्क्वायर फीट का रेडी है। जी। उसके बाद हमारा मेट्रो होलसेल रेडी है, जो सामने दिख रहा जो है। सामने आपको दिख रहा है। और उसके जी। जस्ट बैक साइड में, पीछे साइड, हमारा एक स्कूल रेडी है, डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता स्कूल, जी, जो जी। कि 8th स्टैंडर्ड तक ऑपरेशनल है। ओके। बाकी यूनिवर्सिटी कैंपस भी बीबीडी ग्रीन सिटी का ही पार्ट है। ओके। 380 एकड़ में 62 एकड़ का कैंपस है। बाकी 318 एकड़ का आपका रेजिडेंशियल और कमर्शियल एरिया आ जाता है। ओके। इसके अलावा आपका एक स्टेडियम भी है, मैंने देखा है कई बार। हाँ, स्टेडियम भी हमारा ऑपरेशनल है पूरी तरीके से, और ये बीसीसीआई अप्रूव्ड स्टेडियम है। ओके। यहाँ पे रणजी वगैरह भी हो चुकी है 2007 में। ओके। तो राइट नाउ ये चीजें हैं और इन फ्यूचर में हमें क्लब और सारी चीजें भी देखने को मिलेंगी। जी, तो ये क्लब हाउस का भी सुपर स्ट्रक्चर आपका रेडी हो चुका है ना सर? आगे चलते हैं, आगे हम प्राइस का डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है। कहाँ पे आपके राइट नाउ पार्क से देख लेते हैं। ओके। ये आप देख सकते हैं अखिलेश दास जी का, अखिलेश दास गुप्ता स्कूल है, जो कि बीबीडी कैंपस के अंदर ही आता है, 8th से स्टैंडर्ड तक है। तो फ्रेंड, जैसे कि हमने आपको कंस्ट्रक्शन दिखाया, एक्चुअल ग्राउंड पे क्या चीज़ें चल रही हैं, हमने प्लानिंग के बारे में समझा। अब बात हम करते हैं कि आप प्राइसिंग चल रही है, उससे पहले थोड़ा सा हम आपको ग्रीन एरिया दिखा दें। ये सर कौन सा ग्रीन एरिया है हमारा? ये हमारा पहला सेंट्रल पार्क है। ओके। और यहाँ से स्टार्टिंग है सेंट्रल पार्क की। आप जब मेन गेट से एंट्री करते हैं ग्रीन सिटी के, तो करीब मान के चलिए 50-60 मीटर तक कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं है। अच्छा। तो उसके बाद मेरी जो रोड है वो 2 हिस्से में बट जाती हैं। 30-30, 35-35 मीटर की रोड है। और ये जो बीच का हिस्सा आप देख रहे हैं, ये 80,000 स्क्वायर फीट का हमारा पहला सेंट्रल पार्क है। अच्छा, और ऐसे कई सेंट्रल पार्क आने हैं हमारे, कई आने हैं। कई आने हैं, 70,000 स्क्वायर फीट, 1 लाख स्क्वायर फीट ऐसे। और सामने वो लोटस कोर्ट है, सामने आप लोटस वीडियो कोर्ट स्टार्ट किया था। हम्म। तो राइट नाउ सर 990 स्क्वायर फीट का जो फ्लैट है, उसकी कॉस्टिंग क्या आती है? देखिए, जो बेसिक रेट है हमारा 6200 रुपये पर स्क्वायर फीट बेसिक रेट है। उसके बाद जैसा कि आप लोग जानते हैं, फ्लैट्स में अदर चार्जेस भी होते हैं, क्योंकि फैसिलिटीज मिलती हैं, पावर बैकअप, एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिफिकेशन चार्जेस वगैरह हो गए, क्लब मेंबरशिप हो गई। तो अगर हम ऑल इंक्लूसिव की बात करें, जीएसटी, पार्किंग, सब कुछ इंक्लूड करने के बाद, जो मेरा 990 स्क्वायर फीट का 2 BHK है, उसकी जो स्टार्टिंग जाती है वो आपकी 70 से 75 लाख के बीच में ऑल इंक्लूसिव मेरा आ जाता है। अच्छा, 70 से 72। हाँ, वेरी करता है, वेरी करता है, क्योंकि फ्लोर वेरिएशन है, ट्यूब पार्क वेल्स वेरिएशन है, व्हील्स, ये सारी चीजें वेरी करता है। और जो 1200 स्क्वायर फीट का 3 BHK है, वो कितने से स्टार्ट हो जाता है? उसकी जो वेरिएशन करता है वो आपका 85 लाख से 90-91 लाख के बीच में आता है, क्योंकि उसमें 2 फेसिंग है, एक पार्क फेसिंग भी आता है और एक आपका नॉन पार्क फेसिंग भी आता है, और फ्लोर राइज भी उसमें लगता है। तो इसकी वजह से वेरिएशन थोड़ा सा लंबा जाता है, 6 लाख का। ओके। 3 BHK। ये तो प्राइसिंग थी। एक बहुत खास है, जो कि आपने देखा, लोकेशन, कनेक्टिविटी, कंस्ट्रक्शन, सारी चीज़ें आपने देखी। एक चीज़ और जिसको और खास बनाती है, वो है इसका पेमेंट प्लान। तो पेमेंट प्लान अभी क्या लिमिटेड यूनिट्स आई हैं ऑफर के उसमें, हम वो जान लेते हैं। सर अभी क्या अभी पेमेंट प्लान लेकर आए हैं शुरुआती लोगों के लिए? देखिए, अभी शुरुआती लोगों के लिए हमने एक बहुत खास पेमेंट प्लान इंट्रोड्यूस किया हुआ है। सुपर सेवर पेमेंट प्लान नाम है इसका। उसमें क्या है कि आपको 40-30-30 ये रेशियो में बांटा हुआ है। 40% अभी आपको देना है, और जो एज पर CLP हमारा जो ड्यू डिमांड है, वो भी 40% की खड़ी है डिमांड। तो 40% अभी आपको देना है। 30% जब हमारा 14 फ्लोर का सुपर स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा तब देना है। और आखिरी 30% प्लस अदर चार्जेस, वो आपको आखिरी में जब ऑफर करेंगे पोजीशन तब देना है।
तो यानी 40 30 30 40 30 थोड़ा और 30। आसान भाषा में समझ लेते हैं। जैसे अभी आपका 40% का काम हो चुका है, जैसे उन्होंने बताया बेसमेंट हो चुका है, स्टील हो चुका है, फर्स्ट फ्लोर पे आ गया है। तो कोई बुकिंग कराने आया तो राइट नाउ बुकिंग के टाइम पे वो कैसे कितना देंगे? अभी एज पर रेरा 10% आपको बुकिंग अमाउंट देना पड़ता है बेसिक रेट का। ठीक है। 10% आप हमें देंगे, हम आपका एटीएस और आपका जो पेमेंट रिसीट्स वगैरह हैं, बिल्डर बायर अलॉटमेंट एग्रीमेंट, लेटर सारी से चीजें, अलॉटमेंट, ये सारी चीजें बना के डॉक्यूमेंटेशन आपका कर देंगे। देंगे। आप लोन पे प्रोसेस कर दीजिए। विद इन 45 डेज डेट ऑफ लॉगिन से, विद इन 45 डेज में आपको रिमेनिंग 30% आपको डिसबर्स करवाना है बैंक के थ्रू, या जैसा भी आप कर रहे हैं, जो भी आपका तरीका है सेल्फ पेमेंट करने पेमेंट का, है या फिर वो आप कर बाय लीजिए। बैंक है? तो 45 दिन के अंदर हमको 40% चाहिए, 10% तुरंत चाहिए, और 30% 45 दिन के अंदर आप देना। ओके। तो आप 10% से बुकिंग कर सकते हैं विद इन 30 टू 45 डेज का एक ब्रैकेट मान लें, जिसमें कि आपके डॉक्यूमेंटेशन बाय बिल्डर के थ्रू रेडी होंगे। बाकी लोन पे आप जाते हैं तो लोन ने भी वही टाइम मान लीजिए 15-20 दिन, ज़्यादा 1 महीना। तो स्टार्टिंग जब आपने विजिट की, बुकिंग किया, तब से 45 डेज के अंदर आपको 40% कंप्लीट करना है। देन सर जो 30% है, जो कि हमारे आम व्यूवर्स देख रहे हैं, तो अब जो 30% आएगा वो आपका 14th फ्लोर का सुपर स्ट्रक्चर रेडी होने पे आएगा। तो उसमें मान के चले अनुमानता समय कितना लगेगा, कितना देखिए, समय मिल जाएगा उनको? अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो एक फ्लोर का कास्ट होने में, क्योंकि बड़ी फ्लोर प्लेट है, तो 30 दिन तो अगर हम एक नॉर्मल पकड़ के चलते हैं, 30 से 45 दिन, 40 दिन के अप्रॉक्स एक फ्लोर कास्ट होने में लगता है। तो आप वही पकड़िए, 12 से 15 महीने का पीरियड एक, 12 से डेट ऑफ बुकिंग से लेके आप 12 से 15 महीने में आपके पास नेक्स्ट जो डिमांड आएगी 30% की आ जाएगी। यानी एक मोटा-मोटा कैलकुलेशन में, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में हो सकता है काम बहुत तेज़ी से भी हो, थोड़ा डिले भी हो, हाँ, एक क्योंकि वेरिएशन बरसात लेके का चलते मौसम हैं। भी है, कई सारे फैक्टर्स होते हैं। तो एक मोटा-मोटी अगले 30% के लिए 12 से 15 महीने मिलेंगे, मिले। और उसके बाद फिर कितना समय मिल जाएगा? देखिए, 14 फ्लोर की बिल्डिंग है टोटल, आपके पास एक टावर के अंदर 154 यूनिट्स आती हैं, तो उनको फिनिशिंग करने में, हाँ, ऑफर करना, पोजेशन मतलब फिनिशिंग करना होता है, फाइनल टच करने में आपको मान के चलिए 16 महीने तो मैं, हाँ, कई लोग कहते हैं 16 महीने लग जाते 16 महीने, और हम पूरी तरीके से और तेजी से काम करेंगे तो वही 12-13 12 से महीने तो 16 लगने ही लगने हैं। लगने। तो फिर रिमेनिंग एक 12 से 15 महीने के आसपास आपको जनरली मिल जाता है। तो एक मोटा-मोटी जो ये गणना है दिनों की, वो हम आपको बता रहे हैं। बाकी आप सेल्स टीम से संपर्क कर सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं। तो एक अच्छा पेमेंट प्लान है, खासकर हमारे उन व्यूअर्स के लिए जो कि सेल्फ पेमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए बेहतर, उनको एक अच्छा समय मिल जाएगा नेक्स्ट पेमेंट को मीट आउट करने के लिए। बाकी से कुछ हमारे इन्वेस्टर भी हैं, वो अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए क्या पेमेंट प्लान में सुविधा है, वो आगे चल के कैसे कुछ कर देखिए, सकते ये हैं? पेमेंट प्लान तो इन्वेस्टर्स के लिए ही सबसे अच्छा है, जी। क्योंकि उनको सेल्फ फंड करना होता है पैसा। आपने अपनी 40% पैसा लगाया है आज की डेट में, और कहीं ना कहीं आज से जब हम 12-15 महीने बाद सुपर स्ट्रक्चर रेडी करेंगे, तो आज की डेट में जो मेरा प्राइस है, उससे कम से कम 800-900 रुपये स्क्वायर फीट हम बढ़ा चुके होंगे। तो उसके बाद अगर वो आगे पीछे करना चाहें, अपनी प्रॉपर्टी को निकालना चाहें, जो भी करना चाहें वो कर सकते रीसेल हैं। करना चाहें हाँ, उस टाइम पे, अगर वो कर कंपनी की तरफ से सकते रीसेल होता है तो कर सकते हैं, हैं। है ना? और एक अच्छा अप्रिसिएशन आप कम समय में ले ले सकते हैं। सकते हैं। तो ये चीज़ें हमारे सभी व्यूअर्स के लिए है, चाहे वो रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी देख रहे हो, जो आने वाले 2.5 से 3 सालों में तैयार हो जाए, या फिर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो उनके लिए भी अच्छी है। और लोकेशन तो आप जानते ही हैं, नियर टू फैज़ाबाद, सॉरी नियर टू गोमती नगर है। फैज़ाबाद रोड यहाँ पर है। थोड़ा स्कूल के बारे में और बाकी चीज़ों में बात कर लीजिए, अगल-बगल में क्या स्कूल्स हैं, क्या मॉल्स हैं? मॉल्स तो मैं खुद ही बता देता हूँ, क्राउन मॉल बिल्कुल सामने ही है बीबीडी के। हम्म। और गोमती नगर कितना होगा सर यहाँ से? यहाँ से अगर हम बात करें, सबसे पहले माइलस्टोन पार कर लेते हैं हम कमता का। कमता तो का। कमता यहाँ से 5.5 से 6 किलोमीटर कमता पड़ता है। और फ्यूचर प्रोजेक्शन हमने छोड़ दिया, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कमता से पॉलिटेक्निक से लेके जो पास हुआ है, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है मेट्रो का, अनूरा कला तक, तो आपकी मेट्रो भी आनी है। फिर तो फ्यूचर जी। में जो प्राइस अप्रिसिएशन और भी होगा, जहाँ तक मैं देखता हूँ, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट में। बाकी डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ से गोमती नगर रेलवे स्टेशन भी हार्डली आपको 15 मिनट लगते हैं पहुँचने में। 6 से 7 किलोमीटर में आपका रेलवे स्टेशन आ जाता है। और बस अड्डा आपका अवध बस अड्डा है, तो 5.5 से 6 किलोमीटर अवध बस अड्डा आ जाता है आपका। तो नियर बाई आपको सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिल जाती हैं, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, सारी चीज़ें यहाँ पे है। रामसो इंजीनियरिंग कॉलेज भी दोस्तों यहीं पर है। और जहाँ तक खबर और मैं जोड़ देना चाहूँगा, एक हाल फिलहाल में खबर आई थी कि एक एलिवेटेड फ्लाईओवर भी यहाँ पे बनेगा, तो वो भी प्रोजेक्शन में है। तो कई तरह की मेजर डेवलपमेंट्स आई, और प्रेजेंट टाइम में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी अच्छा है फैज़ाबाद रोड का। आपको ऑटो और गवर्नमेंट बसेस, ईवी बस, सारी चीज़ें मिल जाती हैं मिल अगर आप जाती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी लेना चाहें। तो ये मोटी-मोटी बातें होगी, हमने सारी चीज़ों को जाना समझा। और 6200 रुपये पर स्क्वायर फीट का करंट नाउ पे बेसिक प्राइस है, प्लस अदर चार्जेस, जीएसटी आपको देखने को मिलेगा। और इसी तरह के वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप इस टाउनशिप को विजिट करना चाहते हैं, मैं सेल्स टीम का नंबर दे दूँगा, आप उनसे कॉन्टैक्ट करके अपनी विजिट को शेड्यूल कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।